एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जय श्री राम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। 5 तारीख को तो बहुत बड़ा मुबारक दिन है। राम जी के मंदिर का इफ्तिताह है। बहुत बड़ा दिन है। एक बहुत ही गलत तारीखी फैसले का करेक्शन किया है आज की सरकार ने। अप्रिशिएट इट। अभी तो बहुत रास्ते बाकी हैं। अभी तो हज़ारों मंदिर रिस्टोर करने हैं और इट्स ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द राइट करेक्ट डायरेक्शन। अयोध्या मंदिर पे कोई दो राय नहीं है। अवैसी का तो दिमाग खराब है। अवैसी तो पागल हो गया है और जब पागल हो जाए तो पता नहीं इंडिया में पागल खाने हैं कि नहीं है। पाकिस्तान में तो हैं। बेगैरत, तुम कौम को बताओ कि तुम्हारे पुरखों ने क्या क्या था यहां पे। हजारों मंदिर तोड़ दिए, ये नहीं बताओगे तुम? बेशरम, थोड़ी हया है? बेगैरत, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। मैं कहता हूं तुम मुनाफिक हो और मुनाफिक की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तुम लोगों को जब ये बताओ ना कि बाबरी मस्जिद तोड़ के यहां पे अयोध्या मंदिर बनाया जाता है तो साथ ये शर्म करना और बताना कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। तुम जैसे झूठे और मक्कार इंसानों के लिए इंसानियत में जगह नहीं है। इस्लाम तो दूर की बात। तुम लोगों के अंदर मुनाफकत के अलावा और कोई काम नहीं है। तुम दोनों भाइयों का एक ही काम है, नफरत फैलाना। अगर तुम कोई दूसरे मुल्क में रह रहे होते ना तो इस वक्त तक तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता। ये तो शुक्र करो कि तुम हिंदुओं के साथ रह रहे हो, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम है ये। चाइना में होते ना तो इस वक्त कंसंट्रेशन कैंप में होते तुम। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का सदर बेशरम इंसान आरिफ अलवी, जिसकी मैं किसी दिन आपको स्टोरियां सुनाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान में सदर बनते हैं। तो भाई साहब, ऐसे ऐसे ही बनते हैं। इंसान का बच्चा पाकिस्तान में कभी पावर हासिल नहीं कर सकता। आरिफ अलवी के कैरेक्टर को तो मैं बाद में लाऊंगा आपके सामने। जमात इस्लामी का है ये। मंदिर तो वहीं बनेगा और बाकी सारे मंदिर भी बनेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो बधाई हो तमाम हिंदुस्तानियों को, मुसलमान, सिख, हिंदू, पारसी जो भी हैं, कि ये एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जय श्री राम। हमारे पुरखों की हुई भयानक गलतियों, जुर्मों, जराइम में से ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ है। अभी बहुत आगे रास्ता बाकी है। हालांकि इसमें कोई एक्सट्रीमिज्म की तो बात ही नहीं है। भाई, इमरान खान कहां जाता है अपने रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करने, नमाज पढ़ने? मस्जिद जाता है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप कहां जाता है? बाइबल उठा के जब कोरोना आया था तो कहां गया था? चर्च में गया था ना। चर्च में गया था ना। वो सब जायज है। मोदी जी ए प्रैक्टिसिंग हिंदू मंदिर नहीं जाए भाई। ये कौन सा फिलोसॉफी है? जरा हमें भी तो समझाएं ना। वरना ब्यूटी इस सेक्युलर स्टेट की, क्योंकि वो लोग तो सेक्युलर हैं। सेक्युलर स्टेट की ब्यूटी ये है कि राफेल जहाज की डील एक हिंदू करता है। राफेल जहाज की डिलीवरी एक मुसलमान एम्बेसडर जावेद अशरफ साहब, भारतीय एम्बेसडर इन फ्रांस को मिलती है। उस कॉकपिट में बैठने वाला पहला ऑफिसर हिलाल, मुसलमान, भारतीय। और जब ये जहाज आ जाते हैं तो हरप्रीत सिंह, एक सिख, एयर कमांडर के कंट्रोल में जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। और ये सब भारतीय थे। इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, सिख वाला हिसाब नहीं था। खाली मैं आपको बता रहा हूं।
ताकि आपको अंदाजा हो कि इस मुल्क में रिलीजियस टॉलरेंस हाईएस्ट लेवल पे हिंदुओं की तरफ से, सिखों की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से यह अब्राहमिक रिलीजन जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने को तैयार ही नहीं है। रिफॉर्म्स जरूरी हैं। हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। इसके अलावा आर्टिकल 370 की बात आती है, जिसकी बर्थडे है 5 अगस्त को। पाकिस्तानियों के लिए तो जाहिर है ये डूब मरने का मकाम है। 72 साल इन्होंने जिस फौज को अपने पेट काट के पैसे दिए वो इनको मामू बनाती रही। कश्मीर आज़ाद कराएंगे ये। और आपको तो याद ही होगा कि लास्ट ईयर एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान ने कितना ज़बरदस्त बहादुरी वाला कदम उठाया था कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। इन फौजियों ने कहा था कि हम विस्की के गिलास पकड़ के बैठ के अपने मैसेज में आपके तमाशे देखेंगे, आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा हर जुम्मे की नमाज के बाद कश्मीरी मुसलमानों के लिए। कौम को मामू बनाने के अलावा इनका कोई काम नहीं। ये पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कश्मीर के नाम पे, और अब ये करोड़ों अरबों रुपया खाली इस कैंपेन पे लगा देंगे कि आर्टिकल 370 की भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई इतनी हिम्मत है तो जाओ ना, आजाद करा लो कश्मीर को। फिर नंबर 1 फौज दुनिया की, तो एटम बम, तो ये मिसाइल, तो वो मिसाइल, कब ले जाओगे? कहां लेके जाओगे? ये सब कब्र में लेके जाओगे? तो फिर वंस एंड फॉर ऑल मसला हल करो। तुम लोग इतने बहादुर हो तो जाओ भारतीय फौज से लड़के दिखा दो। या वो 93,000 फौजियों का याद आ रहा है तुम लोगों को? हशर भारतीय फौज और लोगों का की बड़ी बदकिस्मती है। उनको दुश्मन भी घटिया मिले हैं, उनको पड़ोसी भी 1-2 घटिया मिले हैं। लेकिन बहरहाल यह हजारों साल पुरानी तहजीब है हिंदुस्तान, और कायम व दायम है। इतनी दुनिया जहां की आर्मीज ने इस मुल्क को नहीं छोड़ा, सब ने इस पे हमले किए हैं। अंग्रेज, फ्रेंच, मुसलमान, भांत भांत के मुसलमान। मजहब को तब्दील करने की कोशिश की, हिंदुइज्म को खत्म करने की कोशिश की। 5000 साल से कायम है, रहेगा हमेशा के लिए। हिंदुस्तान की ब्यूटी हिंदू धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये कायम रहेगी। 5 अगस्त को मोदी जी जब अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे